ईश्वर द्वारा दिए गए सबसे अनमोल उपहारों में से प्रकृति एक है। इस प्रकृति में अनेक लकड़ियां और जड़ें पड़ी हुई बेकार साबित हो रही हैं। इन बेकार पड़ी हुई लकड़ियों को यदि कोई व्यक्ति मूर्त रूप प्रदान कर दे तो ये सजीव हो उठती हैं। ऐसे ही एक अनूठी काष्ठ शिल्प कला के धनी महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह जी अपनी इस कला को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अपने ही स्कूल में इस कला का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। महेंद्र सिंह ने सैकड़ों की संख्या में बेकार पड़ी हुई लकड़ियों से ऐसी अनेक आकृति बनाकर उनको सजीव बना दिया है। महेंद्र सिंह बेकार पड़े हुए लोहे के टुकड़ों से भी तोप से लेकर अन्य कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर सभी को चौंका दिया है। जनवाणी न्यूज के लिए बिजनौर से ब्रजबीर चौधरी। महेंद्र सिंह और मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ जी। यहाँ बैठे इसके पास ही अपना गांव है जी। एक्चुअली आप भी जानते होंगे कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, पोटेंशियल दिया है। ज़रूरत है आपको अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानने की। वही चीज़ बच्चों में भी होती है। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि मैंने ये अपने आप को कैसे पहचाना कि मेरे में ये टैलेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। लगभग 1983 की बात है। मेरी पोस्टिंग बैंक बड़ौदा में थी और मैं नैनीताल में पोस्टिंग मेरी हुई। तो उस समय मुझे जाना पड़ता था पहाड़ों पर भी और हिली एरिया में जाना होता था। तो एक बार इसी तरह मैं एक वन क्षेत्र में घूम रहा था। वहाँ पर एक नज़र गई मेरी एक लकड़ी पे, तो मुझे लग रहा ऐसे ही उसने अपनी तरफ आकर्षित किया मेरे को जी। मेरे साथ ड्राइवर था। मैंने उससे कहा बेटा इसको उठा ले चलते। तो जब नैनीताल आए तो गाड़ी खड़ी करने के बाद वो ड्राइवर मेरे घर पर लेके आ रहा था। तो उससे कई लोगों ने वो लकड़ी मांगी कि भाई हमें दे दो। तो नैनीताल में इस तरह की तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह का क्राफ्ट का है काफ़ी वहाँ पर जी। शॉप्स पे आपको बहुत आर्टिकल मिलेंगे। उसने कहा नहीं ये मेरे सर लेके आए, मैंने दूँगा। उसके बाद उसको जब मैंने बारीकी से देखा तो मुझको लगा कि ये तो हमारी राजनेता मिसेस इंदिरा गांधी की तरह लगती हैं जी। मैंने उसको जो बनाया तो बिल्कुल मेरी कल्पना जो है वो सही निकली जी। तो वहाँ से ही मेरे को डाइवर्ट हो गया कि हाँ ये भी एक कला है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये द्वारा आपको पूरे वर्ल्ड में, संसार में घूम जाइए, एक पीस के अलावा दूसरा नहीं मिलेगा क्योंकि नेचुरल है। और इसको हम ड्रिफ्ट वुड के नाम से, कला के क्षेत्र में इसको ड्रिफ्ट वुड के नाम से जाना जाता है जी। उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। तो वहाँ से ही ये फिर सिलसिला चल गया और ये आज तक जी जारी है। मैं जहाँ भी निकलता हूँ अकेले में या कहीं वन क्षेत्र में, तो मेरी निगाह अवश्य ही जाती है जंगल में लकड़ियों पर। टाल की तरफ जाता हूँ तो टाल पे भी मेरी निगाहें जो है वो लकड़ी ही खोजती है। बनाने को तो मैं समझता हूँ कि मैं लगभग 50-60 आइटम्स हैं, जिसमें एक स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की भी आकृति है जी। उसमें आपने देखा होगा कि एक फ्लाइंग ईगल है जी, उड़ता हुआ जो ईगल है उस टेक ऑफ की पोजीशन में आपको दिखाई देगा जी। उसमें बर्ड्स के काफ़ी हैं, स्नेक्स हैं, उसमें रेटल स्नेक है एक, और डॉग है, उसमें पक्षी जिसको जलमुर्गी कहते हैं देहाती भाषा में वो है, स्वान है। तो इस तरह के बहुत आइटम्स हैं। एक छोटी सी आपने देखी होगी, बहुत छोटी सी वो कृति है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें 2 पॉलिटिकल नेता
आपको दिखाई देंगे। जी। सिर्फ देखने की बात है, इसमें आपको अगर ध्यान से देखें तो मनमोहन सिंह भी दिखाई देंगे जी। और उसमें स्वर्गीय नरसिम्हा राव जो उस समय पीएम थे, जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन दोनों की मिली जुली आकृति है, दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं, बशर्ते आंखें पहचानने वाली हों। बच्चों को भी बताते हैं, कई बार हम स्कूल में एग्जीबिशन लगाते हैं तो ये जो मेरी ड्रिफ्ट फूड के जो कलाकृतियाँ हैं इनको भी हम सम्मिलित करते हैं उसमें जी। और उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, उनको हम समझाते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ परिकल्पना है। अगर इजी वे में मैं बताऊं और बच्चों को भी बताता हूं कि आप कभी आकाश में जब बादल हो, आप उनको गौर से देखिए, जी। आपको उन बादलों में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देंगी, वो परिकल्पना है, जी। दिखाई देंगी। इसी तरह अगर आप ज़मीन पे पानी का छींटा मार दें और फिर उसको ध्यान से देखें तो आपको उसमें भी आकृतियाँ दिखाई देंगी, वही चीज़ इसमें है। अच्छा सर, जैसा आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता था, पहले आप बैंक में जॉब करते थे और अब स्कूल भी चलाते, किस तरह से टाइम निकालते थे इन चीज़ों के लिए? टाइम तो देखिए ये पैसन हो जाता है आपको, उसको कहते हैं ना कि एक पैसन, मैं हिंदी उसका शब्द नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन जी। एक जुनून हो जाता है। और ये जुनून जब था तो रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक मैं काम करता था। दिन में अपना ऑफिस अटेंड किया और लकड़ी कोई मेरे को इस तरह की मिल गई है तो मैंने उस पर रात को 1-1, 2-2 बजे तक भी काम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी टूल्स की ज़रूरत नहीं है। जी। सिर्फ जो किचन टूल्स है आपका, या 1-2 चीज़ें छोटी सी आरी, जी। फाइलिंग के लिए वो चाहिए रेती, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उन्हीं से काम चल जाता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काट छाट नहीं, उतना ही निकालना पड़ता है जितना आपको एक्स्ट्रा लग रहा है कि ये अगर ना हो तो ये शेप प्रॉपर आएगी, या थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक टचिंग करनी पड़ती है, जैसे आंखें नहीं, आपको आंखें तो देनी है जी। तो वहाँ आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, सिंगल पीसेस आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ स्पीकिंग है जी। ये कोशिश रहती है बच्चों की जिज्ञासा शांत करने की और उनको प्रोत्साहित करने की कि वो सीखें, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई कला है, कोई ना कोई ईश्वर का दिया हुआ कोई ना कोई गुण ऐसा है, अगर उसको हम उभार दें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक।